aside to facilitate the global acceptance of Ayurveda. Our pratigya is Ras Aushadhis should not be kept aside to facilitate the global acceptance of Ayurveda. And for that, our hetu is अल्पमात्र उपयोगित्वाद अरुचे प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्य दायित्वाद औषधेभ्यो अधिको रसा. It's a reference from Rasa Sara Sangraha and it tells about the significance of the Ras Aushadhis. That it works in smaller doses and is faster in action, which makes it a therapy of choice. जो लोकल स्टोर से खरीदे गए थे उनमें ये बताया गया था कि उनके अंदर हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, वो सब लेवल्स उसमें ज़्यादा है. तो जब 2005 में ये सब देख के ये ग्लोबल कंसर्न की बात थी, तो 2005 में इंडिया में काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन थे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट से पहले सारी टेस्टिंग हो, हैवी मेटल्स टेस्टिंग हो, जीएमटी सर्टिफाइड लैब्स में वो मेडिसिन बने, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट हो. फिर 2008 में जामा आर्टिकल फिर एक और पब्लिश हुआ था जिसमें 230 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मेंशन किया गया था. उसमें ये बोला गया था वो सारी मेडिसिन रेंडमली उन्होंने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखी कि ट्रेडिशनल है, आयुर्वेदा लिखा है, उन्होंने किसी भी रेंडमली साइट से वो मेडिसिन खरीदी थी और फिर ये प्रूव कर दिया कि वो हैवी मेटल उसमें टॉप पर, उसमें सिर्फ रस औषधि नहीं थी, उसमें हर्बल मेडिसिन भी थी. मतलब जितने भी एविडेंसेस हैं उसमें हमने एक आर्टिकल यहाँ पे एविडेंस के तौर पे दिखाया था जिसमें कि WHO ने परमिसिबल लेवल बताया है रस ऑक्सीजन में कितने होने चाहिए, बट वो एक्सीड करने का जो क्राइटेरिया 40% ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन रस औषधीज में, रस फॉर्मुलेशन में जो परमिसिबल लेवल है जो कि एक्सपोर्ट हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं उसमें वो एक्सीड करते हैं. मैं उसका आंसर दूंगी. पहले मैं मेरे पहले वाले स्टेटमेंट की कंटिन्यू करती हूँ. जो मेडिसिन उनने ली थी वो रेंडमली उन्होंने कहीं से भी खरीदी है. फिर उसके बाद एक और रिसर्च जो इंडिया में हुई उसमें जीएमटी सर्टिफाइड लैब्स में जो रस औषधीज बनी थी उसमें से 8 क्लासिकल रस औषधीज ली गई और उस पर वो रिसर्च की गई थी. ये वही रिसर्च ये वो रिसर्च है जिसमें 8 क्लासिकली प्रिपेयर्ड रस औषधीज को लिया गया और उसका 90 डेज टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट हुआ. 90 डेज कंटिन्यूसली वो मेडिसिन देने के बाद जब फिर से टेस्टिंग की गई तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिली. तो हम ये क्यों इसमें रस औषधीज को ब्लेम कर रहे हैं? उनका भी तो क्राइटेरिया, उन्होंने जो मेडिसिन ली वही गलत थी. कोई भी मेडिसिन क्लेम कर देगी हम आयुर्वेदिक हम ट्रेडिशनल तो हम नहीं ना बिलीव करेंगे. हमारा पूरा प्रोसेस है शोधन मारन, अगर कोई से ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे अगर किसी में लिखा है कि सर 7 बार भावना देगी, कोई एक ही बार भावना करके उस मेडिसिन को मार्केट में ले आ रहा है और फिर कोई भी उससे आगे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी प्रूव कर दे रहा है तो हम नहीं मानेंगे. वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं है, इसमें इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड इसको नहीं मानता है कि शोधन और मारण को क्या है, उसको कैसे आप फिर कोरिलेट करेंगे दोनों से? ऐसे ही आवाज तेज है. आयुर्वेद सिद्धि विदाउट नहीं बना सकते. रस औषधि में ये है कि रस औषधि में क्या है कि जो भी हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं, CCRS और आयुष मिनिस्ट्री, वो पूरा इसका ख्याल रखती है कि हमारे पास जो मेडिसिन पहुंचे वो पूरी टेस्टेड हो, XRD टेस्ट हो, SEM टेस्ट हो, सारे SOPs फॉलो हो. इतने सारे टेस्ट के गुजरने के बाद अगर हम उसके सर्टिफाइड जो भी फैक्टरीज हैं उनकी अगर हम दवा खाते हैं तब अगर ये डिफेक्ट आता है तब हम उस पर उंगली उठा सकते हैं कि ये रस औषधि. अगर 99% केस ऐसा आ रहा है कि स्वर्ण भस्म से एंटी एजिंग इम्यूनिटी में हमें आगे हमारे जैसे कि हमने रेफरेंस दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि लाखों लोगों को उससे फायदा हुआ है. तो हम 1-2 केस देख के हम रस औषधियों को पूरा बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत जो ऐसा चीज है जो यूनिट डोज में भी एफिकेसी को बढ़ा देता है औषधियों को. रस औषधि में ये है कि ताम्र भस्म हो गया, हेपेटिक डिसऑर्डर्स पे साइंटिफिक कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े, उन सबको पढ़े तो हम रस औषधि के बारे में अच्छे से और समझ सकते हैं, ना कि ये देखिए कि 2-3 केसेस और आर्टिकल्स ऐसे पढ़ ले जिसमें ना कि वो ढंग से जगह से खरीदा हो दवा और खा लिया हो, डोज भी ज्यादा खा लिया हो, वो सब आर्टिकल नहीं देखना. आपसे हमको क्वेश्चन, आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना करें. मॉडर्न का जैसे आपने बोला कि प्रिपरेशन
प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रॉपर ट्रायल और टेस्टिंग हो जिसके ऊपर ये भी एग्री है और वो भी एग्री है, ठीक। तो प्रॉपर ट्रायल और टेस्टिंग करके हम रस औषधि को, और एक और हम कैंपेन भी चला सकते हैं जो फॉरेन कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिनको इस बात का प्रॉब्लम है कि रस औषधि में जो हैवी मेटल और टॉक्सिसिटी कर रहा है, लेकिन अगर हम ये कैंपेन चलाएं कि अगर हम प्रॉपरली और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगी, और इस चीज़ को लेके हम प्रॉपर ट्रायल करें, सारी चीज़ें प्रूव करें, तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे और ठीक है, आपका भी पॉइंट सही हो जाएगा और आपका भी पॉइंट सही हो जाएगा। भारत में जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो भारत में तो उसका है एक्सेप्टेंस, तभी तो हम लोग यहाँ पे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं भारत में। तो यहाँ भारत में उसको यूज करने की बात नहीं है, उसको ग्लोबलाइज करने की बात हो रही है। तो ग्लोबलाइज का ही बात किया हूँ, भारत का बात नहीं। भारत में तो सब लोग कर रहे हैं ना, वही बात कर रहा हूँ। जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा, उसका साइंटिफिक एविडेंस वर्ल्ड लेवल पे नहीं आएगा, तो वर्ल्ड इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? आप कह रहे वर्ल्ड इसको, आप ये कह रहे वर्ल्ड इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो वही तो पॉइंट में रखा है। वही कर रहा हूँ कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि उसको कैप डिसाइड करने के लिए कुछ समय के लिए और पूरा रिसर्च पूरा करने के लिए कि रिसर्च कैप डिसाइड है, अभी कैप डिसाइड ये करना क्या है, टॉपिक है वो बता रहा हूँ। नहीं आपको करना नहीं है, वो कैप डिसाइड ही है जो अभी एक्सेप्ट नहीं है, कैप डिसाइड है। हाँ, जो चीज प्रेजेंट में जो सिनेरियो है हम उसको चेंज करना है, हमारा पॉइंट ये है। प्रेजेंट में जो सिनेरियो आप कह रहे हैं कि अभी रस औषधियों पर रोक लगा देनी चाहिए ग्लोबली और उस पर रिसर्च होनी चाहिए, तो आयुर्वेद और किस तरीके से ठीक करेगा उन्हें जो पेशेंट्स है वर्ल्ड लेवल पर? जैसे अभी हम हर्बल पे काम करेंगे, सब पे जैसे करते आए, अभी हम क्या पूरी तरह से तैयार होंगे कि साइंटिफिक एविडेंस को ले आके कि उनके यहाँ प्रेजेंट करने लायक बन जाए, कि हम उनको कैसे बता सकें कि नहीं हमारे मेटल में टॉक्सिसिटी नहीं है, हमारे मेडिसिन में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, हमारे यहाँ हैवी मेटल यूज नहीं होता, आफ्टर प्रोसेसिंग उसका टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाता है। पहले हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब ना उनको बताएंगे कि नहीं होता है, तुम यूज करो। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जो है पेड़ पौधे सारे, मतलब जैसे इंडिया में, इंडिया एक रिच कंट्री है, तो वहाँ पे सारे पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे आप? ट्रीटमेंट तो वहाँ पहले से है ना, वहाँ पे ट्रीटमेंट अभी कैसे हो रहा है? तो फिर आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट वहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम? आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट अभी हम अपने हर्बल मेडिसिन के थ्रू करेंगे, और बाद में जब एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा हमारा कि नहीं हम साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे वर्ल्ड को समझा सकते होंगे कि नहीं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारा अब्रक कैसे काम करता है, कैसे इफेक्टिव टॉक्सिसिटी को कम करता है, तब उनके पास जाएंगे कि इस सेलुलर लेवल पे इस मैकेनिज्म के थ्रू एक सबसाइड करता है डिजीज। नहीं तो उसके पहले मतलब पूरे बॉडी के होल बॉडी के लेवल पे नहीं समझा सकते ना उनको, क्योंकि वो तो मानने को तैयार नहीं होंगे। जैसे कैल्शियम उनका काम करता है, वो उसका पूरा मैकेनिज्म है कि किस सेल पे जाके काम करता है, क्या होता है पूरे बॉडी में, वैसा हमारे पास अब्रक को लेके एविडेंस तो नहीं है ना कि अब्रक कैसे काम करता है, कैसे लिम्फेटिक पे काम करता है, उसको फिर कैसे समझाएंगे? अगर एक पेशेंट को दवा की जरूरत है, वहाँ पे कास्ट औषधियाँ नहीं पहुँच पाएंगी और उसको रस औषधि से ठीक किया जा सकता है, तो क्या वो कंट्री के कारण जो है वहाँ पे दवा नहीं जाएगी? कंट्री का जो नॉर्म्स बना रहा है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी जाके उसको दे देंगे कि नहीं खाओ। आपने बोला कैल्शियम का बोला कैसे वो करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं प्रवाल पंचामृत, ठीक है। तो प्रवाल पंचामृत में ये प्रॉपर्ली फाइंड हुआ है कि वो कैल्साइट ही है, जो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक। तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अनुपान लेते हैं H2O से CaCO3 प्लस H2O होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, फिर जब एसिमिलेट होना रहता है बॉडी में तो आयनिक फॉर्म में चेंज होता है, ठीक। वहां पे कैल्शियम का आयन जो होता है एब्जॉर्ब होता है। ये आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन से मेटाबॉलिज्म आया है, वो भी रिसर्च में, ठीक है। हमने सुना भी नहीं होगा, ओके। सो आप वो ऐसे पेपर्स छानोगे तो वो हमारा कोई मेजर कंपनी के प्रोडक्ट से ऐसे हमको नहीं लगेगा। तो ये बाहर जो इंटरनेट पे बेचा जा रहा है आयुर्वेद के नाम पे, वो सच में आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये भी हमको पता नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज आर नॉट अप्रूव्ड, नो, और स्टैंडर्ड कंपनीज दैट वी प्रिस्क्राइब। तो इस पे सब पॉलिसी लेवल पे शायद वर्क होगा, या थोड़ा क्या बोलते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बढ़ेंगे तो वो बेटर रहेगा। देन प्राइस्ड फॉर्म ऑफ मेटल व्हाट वी आर यूजिंग इन द थेरेपेटिक्स, है ना, कि हम एलिमेंटल फॉर्म यूज कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक फॉर्म यूज कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फॉर्म यूज कर रहे हैं।
जितने भी एविडेंसेस हैं उन लोगों ने ज़्यादातर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मेटल को यूज किया है, ट्रेस किया है और उसकी टॉक्सिसिटी को प्रूव किया है। इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मेटल मीन्स व्हाट वी आर यूजिंग इन थेरेपेटिक्स। वी आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द मिनरल्स एंड मेटल्स whatever we can use in therapeutics. We identified the poisonous effects. We have quoted the adverse effect if we use unprocessed metals and mineral and making the some formulations. अगर हम अपक्व मतलब प्रॉपर्ली शोधित नहीं करते हैं, बस अच्छे से मारण नहीं करते हैं, तो definitely we get the adverse effect. Pratistapana group has got 230 marks and Vikanda group has got 165. So Pratistapana group wins. Congratulations all for active participation.